50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अजब गजब फैसला लेने पे तुले डोनाल्ड ट्रंप को जोर का झटका लग चुका है। ये झटका इतना करारा है कि अगर ये कुछ दिन और बढ़ा तो पावर ऑफ अमेरिका का दुनिया से जलवा खत्म हो जाएगा। इसी के लिए खाड़ी देशों ने फुल प्रूफ प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। जहां एक और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति होने के बाद भी ट्रंप को मुस्लिम देशों ने भाव देना बिल्कुल बंद कर दिया है, वहीं दूसरी मुस्लिम देशों ने ट्रंप के गाजा प्लान को सिरे से खारिज कर दिया है। और इतना ही नहीं, बहुत कम ताकत के लिए बाद भी अमेरिका के खिलाफ ताल ठोकने को तैयार हो गए हैं। इसी के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली गई है जिसमें 5 मुस्लिम देश बैठक करके अंतिम फैसला लेंगे। हालांकि इस बीच शनिवार को ट्रंप की हेडलाइन खत्म हो रही है। माना जा रहा है कि इस बीच जो है बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। क्या खाड़ी में फिर से जंग छिड़ने वाली है? क्या इस बार पूरे जंग को सऊदी लीड करेगा? सऊदी का रूस, चाइना और साउथ कोरिया कनेक्शन क्या है? ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ में इस पर भी बात करूंगी कि किस तरह ट्रंप इस बार खाड़ी देशों में बहुत बुरा फंस गए हैं और इस बार अमेरिका की ताकत धरी की धरी रह जाएगी। दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने अजब गजब फैसले से पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। उन्होंने कभी टैरिफ को बढ़ा रहे हैं, कभी ब्रिक्स देशों को धमका रहे हैं, दूसरी ओर खाड़ी में एक बार फिर से गाजा पट्टी के बहाने दुनिया में अपना सिक्का स्थापित कराना चाह रहे हैं। लेकिन इस बार ट्रंप को ये खेल चलने वाला जो है वो नहीं है, क्योंकि अब खाड़ी हो या फिर ब्रिक्स देश, हर ओर जो है हालात तेजी से अब बदल रहे हैं। वजह है कि संकट अब किसी और पर नहीं बल्कि अमेरिका पे है। बाजार में डॉलर से लड़ने के लिए एक दो नहीं बल्कि कई देश खड़े हैं। ऐसे में ट्रंप का फैसला आ बैल मुझे मार जैसा साबित हो सकता है। बता दें कि जैसे ही ट्रंप ने अमेरिका राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, वैसे ही खाड़ी के प्रति अपनी पुराने तेवर दिखाए थे। साथ ही 2 दिन बाद ट्रंप का एक बड़ा फैसला सामने आया है। अचानक इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात सामने आई कि ट्रंप गाजा में अमेरिका का अधिकार चाहते हैं। पहले दिन तो लगा कि शायद नेतन्याहू इस फैसले से बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये बात साफ हो गई कि ट्रंप और नेतन्याहू के फैसले एक ही हैं, लेकिन दूसरी ओर खाड़ी में इसका विरोध मुस्लिम देशों ने शुरू कर दिया है। बता दें कि अमेरिका और सऊदी अरब एक दूसरे के अच्छे दोस्त माने जाते हैं और खास तौर से ट्रंप के आने के बाद इस बात को और भी बल मिल गया था कि शायद इस बार भी अमेरिका और सऊदी अरब की दोस्ती जो है एक नई इबारत लिखेगी। इसका आगाज से बहुत अच्छा हुआ था। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले जो है सऊदी से अपनी विदेश यात्रा शुरू करने की बात कही थी और इसके लिए सऊदी सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान को 400 अरब मिलियन डॉलर का प्रपोजल दिया था। इसके जवाब में सऊदी के सुल्तान ने उनको 600 अरब मिलियन डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया था। इससे तय हो गया था कि इस बार फिर से सऊदी अरब और अमेरिका की दोस्ती होगी। लेकिन अचानक ट्रंप के गाजा प्लान ने सब कुछ खराब ही कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने प्रपोजल दिया कि गाजा पट्टी को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए। गाजा में जो लोग रहे हैं वो उनको या तो जॉर्डन भेज दिया जाए या फिर वो लोग मिस्र में शरण ले लें और गाजा को अमेरिका नए तरीके से बसाएगा। लेकिन ट्रंप के इस प्लान पर खाड़ी देशों में अचानक से हलचल मच गई है। यहाँ तक कि ट्रंप के सबसे खास माने जाने वाले सऊदी ने ट्रंप को प्रस्ताव जो है उनको खारिज कर दिया है। सऊदी के निवेश मंत्रालय ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी पे कोई समझौता नहीं हो पाएगा। अगर अमेरिका ये चाहता है तो ये किसी कीमत पे होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ट्रंप ने कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि सऊदी अरब गाजा को लेकर इतना सक्रिय हो जाएगा। दूसरी ओर ट्रंप के गाजा वाले प्लान पर जॉर्डन, मिस्र, फिलिस्तीन और हमास कोई भी पूरी तरह से तैयार हो ही नहीं रहा है। फिलिस्तीन ने तो गाजा पट्टी में चल रही सीज फायर को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के फिलिस्तीनियों को गाजा से हटाने के प्रस्ताव पे बांग्लादेश में फिलिस्तीन के राजदूत यूसुफ रमजान ने इस प्रस्ताव का मजाक बनाया है। यूसुफ ने कहा, ट्रंप भड़के हुए सांड की तरह फैसला कर रहे हैं जो नीतिगत रूप से सही नहीं है। ट्रंप जिस तरीके का रवैया अपना रहे हैं उससे वो शांति के बजाय और भी ज्यादा लोग भड़का देंगे। ट्रंप ये नहीं जान पा रहे हैं कि गाजा के लोग क्या चाहते हैं। कुछ लोगों को आप एक व्यक्ति के लिए शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन गाजा को खाली कराने की मंशा रखना ठीक नहीं है। जॉर्डन में 2 मिलियन से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं। साथ ही देश की 11 मिलियन की आबादी में से अधिक लोग जो है फिलिस्तीन मूल के हैं।
फिलिस्तीन के साथ जॉर्डन और मिस्र भी इस पूरे मामले में इस पर तैयार नहीं है। ऐसे में खाड़ी के पांचों मुस्लिम देश सऊदी अरब, जॉर्डन, फिलिस्तीन, मिस्र, कतर, यूएई एक मंच पे आ गए हैं। वो सीधे तौर पे अमेरिका से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि इसके अब सऊदी अरब 20 फरवरी के एक समिट होस्ट करने वाला है। इस समिट में डोनाल्ड ट्रंप के गाजा को अमेरिका के कब्जे में करने के प्रपोजल पे जो चर्चा हो जाएगी। आपको बता दें कि इस समिट में सऊदी अरब के साथ जो है मिस्र, जॉर्डन, कतर, यूएई इसमें शामिल होगा। इसी मुद्दे को लेकर 27 फरवरी को मिस्र की राजधानी काहिरा में अरब लीग की एक और मीटिंग भी होगी, जिसमें सारी बातों पे चर्चा की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिलिस्तीन के अध्यक्ष महमूद अब्बास भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। हालांकि दूसरी ओर फिलिस्तीन की सीज फायर को खत्म करने के साथ इजराइल के 87 बंधकों को छोड़ने से इनकार कर दिया है। इसी के बाद ट्रंप बहुत बुरा फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफी भड़क रहे थे। उन्होंने 15 फरवरी तक इजराइल के बंधकों को छोड़े जाने का तुगलकी फरमान जो है वो सुना दिया। हालांकि इसके भड़कने और तुगलकी फरमान से ना तो फिलिस्तीन डरा है और ना ही खाड़ी के मुस्लिम देश डरे हैं, क्योंकि शाम को सिर्फ 3 इजराइल के लोगों को छोड़ने के वीडियो आए हैं। वहीं इजराइल की ओर से कुछ फिलिस्तीनी को छोड़ने की खबरें जो है आई हैं, लेकिन खबर लिखे जाने तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। दूसरी ओर ट्रंप के फैसले के खिलाफ मीटिंग भी प्लान हो रही है। माना जा रहा है कि खाड़ी के मुस्लिम देश ट्रंप को इस बार सबक सिखाकर ही मानेंगे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि चाइना और रूस का समर्थन खाड़ी देशों को मिल चुका है। बता दें कि खाड़ी का खेल जो है पिछले 5 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। सभी मुस्लिम देश आपस में लड़ने के बजाय एक मंच पे हैं। सऊदी अरब भी टर्की और ईरान के साथ अच्छे संबंध कायम कर चुका है। इस बार ट्रंप के लिए गाजा का खेल बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम देश सब कुछ कर चुके हैं लेकिन गाजा से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। ये ट्रंप से एक बहुत बड़ी चूक हो गई है। दूसरी ओर मुस्लिम देशों को इस बार रूस और चाइना का समर्थन मिलना तो तय है। वो इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से ट्रंप ब्रिक्स देशों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और अनाप शनाप बयान देते चले जा रहे हैं, मौका मिलते ही सभी ब्रिक्स देश रूस और चाइना मुस्लिम देशों के साथ सीधे तौर पर नहीं होंगे तो बैंक से जरूर सपोर्ट करेंगे। साउथ कोरिया ने तो ट्रंप के गाजा को लेकर साफ तौर पे कह दिया है कि ये ट्रंप को गलत फैसला है, उनका जो फैसला जो ले रहे हैं। ऐसे में अगर ट्रंप खाड़ी देशों के खिलाफ उतरते हैं तो इस बार उनकी भारी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। ऐसे में इस बार दुनिया से पावर ऑफ अमेरिका का नाम खत्म हो सकता है। आपको इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या गाजा में एक बार फिर से एक जंग शुरू होने जा रही है? क्या गाजा में इस बार ट्रंप बुरी तरह से फ्लॉप होने वाले हैं? क्या सऊदी इस बार खाड़ी के देशों को लीड करने वाला है? क्या चाइना, रूस और साउथ कोरिया खाड़ी देशों के साथ खड़े होंगे? आपको जो भी लगता है अपने विचार कमेंट में बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।